नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 7 के आगामी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि 101% आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक विनंती रहेगी, वीडियो को आप सभी को अंत तक देखना है। कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पीछे छूट जाते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ओनली फॉर 8 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब है वो भी आप सभी को कर लेना है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप के नाम हैं। यानी कीटों को वो पकड़ लेता है और अपना आहार बना देता है, ऐसा पादप कौन सा है? तो विद्यार्थियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स, घट्टपर्णी। कौन सा पादप है विद्यार्थियों? वो घट्टपर्णी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? यानी ऐसा कौन सा जानवर है जिससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? याक बिल्कुल इससे होती है, ऊँट से भी होती हैं, बकरी से भी होती हैं, लेकिन घने बाल वाला जो कुत्ता है उससे ऊन प्राप्त नहीं होती हैं। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। देखिएगा आप, बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। HCl अम्ल का नाम है। यानी HCl जो अम्ल है इसका पूरा नाम क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है अम्ल स्वाद में होते हैं, कड़वे, खारे, मीठे, खट्टे। तो विद्यार्थियों अम्ल है वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगर प्रश्न अम्ल की जगह आ जाए कि सारक, ठीक है ना, प्रश्न आ सकता है ये भी कि सारक स्वाद में होते हैं, तो सारक है वो कड़वे होते हैं। अगला प्रश्न आपका 5वां है। इसमें आपको क्या करना है? खाली जगह भरनी है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे पहली खाली जगह देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है विद्यार्थियों? उसका नाम है यकृत। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे यकृत। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है रेशम फाइबर खाली जगह से बने होते हैं। तो रेशम फाइबर है वो किसके बने होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटीन से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रोटीन। ठीक है। फिर उसके बाद में आपका खाली जगह स है कि प्राकृतिक रंजक लिटमस को खाली जगह से निष्कर्षित किया जाता है। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा? लाइकेनो आ जाएगा। ठीक है ना, लाइकेनो। ठीक है, लाइकेनो। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। DNA का पूरा नाम है। तो DNA का पूरा नाम क्या है विद्यार्थियों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिरिक अम्ल। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिरिक अम्ल। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? DNA। अगला प्रश्न है आवर्तकाल किसे कहते हैं? बेहद ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? ठीक है, तो आवर्तकाल किसे कहते हैं विद्यार्थियों? प्रति सेकंड होने वाली दोलन की जो संख्याओं की संख्याएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है अभिमार्जन किसे कहते हैं? अभिमार्जन किसे कहते हैं? तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऊन में से जो धूल के कण हैं और जो उसके अंदर की जो चिकनाई है उसको जो हटाने की प्रक्रिया है उसे अभिमार्जन कहता है। यानी उसके अंदर के जो मैल वगैरह है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं। अगला प्रश्न है दांत कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं, कृतक, रदनक, सवर्णक और अग्र सवर्णक। ये 4 प्रकार के जो आपके दांत होते हैं। अगला प्रश्न है निष्कासन किसे कहते हैं? निष्कासन किसे कहते हैं? तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। अगला प्रश्न है
अम्ल तथा क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल तथा क्षारक में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपको सारणी बनानी है। फिर उसके बाद में एक साइड में है, मैं दोबारा बना लेता हूँ। इस तरह से आपको सारणी बनानी है। एक साइड में आपको अम्ल लिख देना है और दूसरी साइड में क्या लिख देना है, क्षारक लिख देना है और इनमें अंतर लिखना है। पहला अंतर क्या लिखोगे, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। और यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। दूसरा आप इनमें अंतर क्या लिखोगे, अम्ल जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक हैं वो लाल लिटमस को है वो नीला कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अंतर लिखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कोई कार है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर चलती हैं। तो कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये आपको दूरी बतानी है। अगला प्रश्न है मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों, पक्का आपके पेपर में छपने वाला है। मानव हृदय का सचित्र वर्णन करना है। अगला प्रश्न है आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, चित्र सहित समझाइएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपका, वह है उदासीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, उदासीकरण किसे कहते हैं और एक उदाहरण देते हुए समझाना है। तो सबसे पहले उदासीनीकरण, तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। क्या लिखोगे, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली जो अभिक्रिया हैं उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती हैं अर्थात निकलती हैं और इसके साथ साथ में जो लवण और जल भी बनते हैं और ये लवण है वो अम्लीय और क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। जैसे कि अम्ल प्लस क्षारक बराबर लवण प्लस जल। ठीक है ना, इस तरह से इनके उदाहरण की बात करें तो HCl प्लस NaOH। ठीक है, ये आपका इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट है कि भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक जो परिवर्तन है उसमें अंतर बताना है। तो विद्यार्थियों भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, किसमें, भौतिक में। और रासायनिक में आप क्या लिखोगे, इस परिवर्तन में एक से अधिक है वो नए पदार्थ बन जाते हैं। अब भौतिक में तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि ये परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक में आप क्या लिखोगे, यह उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। इस तरह से आप इसमें अंतर भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का आपके विज्ञान विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इस पेपर को अच्छे से आपने याद भी कर लिया होगा, क्योंकि मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बताए हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपने भी याद कर लिए होंगे और आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लेकर आएंगे। विद्यार्थियों आपकी वार्षिक परीक्षा होगी तब तक मैं ऐसे 3-4 आपके विज्ञान के पेपर डालूंगा और उन्हीं में से आपका मेन पेपर बनेगा। आपने अगर 4 पेपर वो देख लिए तो बिल्कुल आप 100% हैं वो पूरे में से पूरे नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है वही मैं लेके आता हूं। तो विद्यार्थियों इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।